इस बात पर कभी संशय ना हो। लेकिन ये अहंकार बड़ी सूक्ष्म बात कहने जा रहे हैं और ये केवल और केवल उपासकों के लिए है, तार्किक लोगों के लिए नहीं है। बड़ी सुंदर लगती है ये बात स्मरण करने में। मैं ऐसी कौन सी सेवा करूं कि मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हो जाएं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हो जाएं? बहुत उत्तम बात है, बहुत उत्तम बात है। लेकिन आप इसमें विचार करिए सूक्ष्मता से, क्या वे हम पर प्रसन्न नहीं है जो हम अपनी सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे? क्या वे हम पर रीझे हुए नहीं हैं कि अपनी सेवा के द्वारा हम उन्हें रिझाएंगे? वो तो रीझे हुए हैं, तभी उन्होंने स्वीकार किया है। सेवा भजन तो अपने जीवन को सुचारू रूप से, सही ढंग से, अपने जो कर्म करने की शक्ति है उसको वह करने के लिए हम शुभ कर्मों में लगाते हैं। अन्यथा केवल और केवल अपनी रीझन से ही उन्होंने हमें स्वीकार किया है। ये बड़े सूक्ष्म विषय है, हम अपने अहंकार की चाल समझ नहीं पाते। लगता है कि कितना सुंदर भाव है अपने हृदय में कि गुरुदेव हमारी सेवा स्वीकार करें, गुरुदेव को हम अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करें। लेकिन आप सच मानिए, उन्हें प्रसन्न करना नहीं है, वे प्रसन्न हैं। उन्हें रिझाना नहीं है, वे रीझे हुए हैं। केवल इस बात का स्मरण रखना है कि वे रीझे हुए हैं, केवल इस बात का स्मरण रखना है कि वे प्रसन्न हैं। ये भजन साधन, ये साधन केवल इसलिए है क्योंकि क्रियाशील रहता है। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम क्षम क्षेमम कर्मणे वाविपद्यते। श्री भगवान का वचन है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। तो कर्म होंगे ही होंगे, इसलिए शुभ कर्म किए जाएं, साधन परायण रहें। अगर साधन परायण नहीं रहेंगे तो कुछ अशुभ करेंगे। लेकिन आप सच मानिए, अपनी क्रिया के द्वारा न कोई कभी प्रभु को प्रसन्न कर पाया है, न कर सकता है और न कर पाएगा। सच मानिए, वह प्रसन्न है। सबसे पहले ये बात को हृदय में बिठा लिए। कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि अभी प्रकट में ऐसा लगे कि हमारे गुरुदेव सेवा ही स्वीकार नहीं करी, आज तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे गुरुदेव ने सेवा ही स्वीकार नहीं करी। नहीं, दुर्भाग्य कैसे, अब तो सौभाग्य है। वे सेवा लें या न लें, उनकी इच्छा की बात है। हम उनकी कृपा में जी रहे हैं, हम उनके आश्रय में जी रहे हैं। पिता भी कह दे कि आज से मैं तुम्हें पुत्र नहीं मानता, तो बच्चा अगर कहे कि आप मानो या ना मानो, लेकिन है तो अब डीएनए टेस्ट करा लो, हम तो हैं तो आपके ही। ऐसी ही दृढ़ निष्ठा रहनी चाहिए। प्रभु भी कह दें, यद्यपि प्रभु इतने करुणामय है, वे कभी किसी से नहीं कहते। वह तो लालायित रहते हैं, वह तो आकांक्षा लगाए बैठे हैं कि ये मेरा पुत्र, मेरा जन मुझसे कह दे कि मैं तेरा। इस आशा में वे निरंतर खड़े रहते हैं। आप देखिए, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी महाराज, राधा रमन लाल जी महाराज और जितने भी ठाकुर विराजमान हैं वृंदावन में, सब खड़े हुए हैं ना, हमारा इंतजार कर रहे हैं ना कि हमारे सामने आवे और मुझसे कह दे कि मैं तेरा। तो उनका तो स्वभाव ही नहीं है। लेकिन मान लो कभी वह भी कह दें कि तू मेरा नहीं, तब भी हमें इस बात पर अड़े रहना है, डटे रहना है कि नाथ अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, हो सकता है अच्छा बालक आपका न बन पाया हूं, तो मैं बुरे से बुरा हूं, बुरो में बहुत बुरा हूं, लेकिन आखिर टावर थारो। राजस्थानी भाषा में पुत्र को टावर कहते हैं। तो भाई जी महाराज ने पद लिखा है, नाथ में थारो जी थारो, बुरो में बहुत बुरा हूं, बुरे से भी बुरा, उससे भी बुरा, और सबसे बड़ा बुरा जो हो उससे भी बड़ा बुरा हूं मैं, लेकिन हूं तो मैं आपका ही बालक, आपका ही टावर, इसलिए आप मुझे स्वीकार करो। और उन्होंने तो स्वीकार कर ही रखा है, बस इस बात का स्मरण बना रहे। ये मन निराश करता है, ये मन हताशा हृदय में लाता है, लेकिन कभी निराश नहीं होना है। इस बात से तो कभी निराश नहीं हो रहा है कि प्रभु मेरे हैं या नहीं है। इस संशय को कभी हृदय में नहीं लाना है। ये संशय अगर हृदय में आ भी जाए तो एकदम फटकार देना है मन को कि तू क्या सिखा रहा है हमें। अरे संसार जो मेरा नहीं है उसे तू अपना करके दिखाता है,
और जो मेरे अपने हैं उनको तू पराया करके दिखाता है। धिक्कार है तेरे ऊपर। हमें धिक्कार देना चाहिए अपने मन को। हमें इस बात से कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा लगे कि दर्शन नहीं हुए तब भी हमें निराश नहीं होना है। मैं पुकार पुकार के अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगा, लेकिन किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा आपके सिवा कोई और प्रीतम नहीं है। लोग भी कह दें कि जिनकी तुम शरण में हो वो इतने सर्वगुण संपन्न नहीं है कि वे तुम्हारी रक्षा कर सकें, तब भी मैं आपके सिवा किसी और की तरफ ताकूंगा नहीं। कभी नहीं ताकूंगा किसी और की तरफ। कोई अगर आके भी कह दे तो नहीं माननी है बात। हमारे प्रीतम हमारे हैं। कोई बता भी सकता है कि देखो तुम अपना प्रीतम मानते हो श्री प्रियालाल को, गुरुदेव को, और देखो उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा किया। नहीं, फिर भी उसकी बात नहीं माननी है। लेकिन मन क्या होता है, वो तुरंत कहने लगता है हाँ बात ठीक है, हाँ हम तो इतना समर्पण किए हुए हैं और देखो हमारे संग ऐसा। नहीं नहीं नहीं, यही सावधान रहना। ये सबसे बड़ी माया की चाल है। जब कोई दाल नहीं गलती है माया की, तो आखिरी चाल यही चलती है माया। इष्ट गुरु के संबंध में विक्षेप पैदा करती है, विक्षेप पैदा करती है। इसलिए कभी इस बात को तो हृदय में लाना ही नहीं। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आ जाए, लेकिन कभी हमारे जीवन में इस बात का स्फुरण ना हो कि मेरा कोई और है। नहीं, मेरा कोई और नहीं है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, या सामने से कैसी भी परिस्थिति आ रही है, उस सब परिस्थिति को स्वीकार करके मैं अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर चुकी हूं। अब किसी बात की कोई मुझे परवाह नहीं रह गई। जय श्री रूपलाल हित हाथ पिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जब हम बिक गए, जय श्री रूपलाल हित हाथ बिकानी, श्री हिज्जू के हाथ में बिक गए, तो फिर जितनी भी उनकी दिव्य संपत्ति है, समस्त वैभव है, वो हृदय में स्फुरित हो जाएगा। हम बिक नहीं पाते हैं। हमें जरा सी प्रतिकूलता मिलती है, मन बेचैन होता है, हताश होता है, निराश होता है, तो मन विक्षिप्त हो जाता है। वह सोचता है कि अरे छोड़ो, संसार को ही अपना मानो। संसार जो हमसे प्रेम करता है, प्रेममयी वार्ता करता है, उसी से प्रेममयी वार्ता करके अपने जीवन का यापन करते हैं। क्यों इस झंझट में पड़ना। लेकिन नहीं, एक चातक की तरह रट लगी रहे कि मेरे प्राणनाथ केवल और केवल आप हो और कोई नहीं है। और फिर जब ऐसी स्थिति उपासक की आती है, तो वे देख पाता है क्या, वे प्रीतम मेरे श्याम प्राण धन प्यारे, रहते नित मेरे पास, न होते न्यारे। जब उसने देख लिया कि मेरे प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर हैं, मेरे प्राणनाथ गुरुदेव हैं, मेरे प्राणनाथ प्रिया प्रीतम हैं, और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो वो प्रति क्षण ऐसा अनुभव करता है कि मेरे निकट में ही मेरे प्यारे हैं, मेरे निकट में ही है। क्योंकि उसकी कोई शर्त नहीं है कि ऐसा होगा तभी मैं मानूंगा कि मेरे निकट प्रिया प्रीतम है। ये भी बड़ी विलक्षण बात है। हमारे दिमाग में मान्यताएं बैठी होती हैं, मन में मान्यताएं बैठी होती हैं, ऐसा ऐसा है तो हमारे ऊपर कृपा है, अगर ऐसा ऐसा नहीं है तो हमारे ऊपर कृपा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल विपरीत बात है। जैसा भी है वो सब कृपा है। ये भक्त की बात है, शरणागत की बात है, ये समर्पित चित्त की बात है। जैसा भी है वह कृपा है।